श्वेता के जाने के बाद आपकी लाइफ में कौन आया? हाँ यार, ये भी एक ना बड़ा, ये भी एक डिप्रेसिंग सी कहानी है। अब बहुत सारे कोर्ट केस चल रहे थे, तो एक लड़की अचानक से आई और सोशल मीडिया से कहीं से बातचीत हुई और बोली कि मैं तो ये लॉ भी पढ़ी है और मैंने ये डॉक्टरी भी पढ़ी है, और ये तो एक ऐसा लगने लगा कि वन मैन शो आ गया तुम्हारी लाइफ में, वो सब हैंडल कर देगा आप। तो वो लॉयर से भी मीटिंग करने जा रही है, और वो कुछ हो तो वो डॉक्टर से भी मीटिंग करा रही है। तो सब कुछ ठीक लग रहा था कि भैया, तो उसका भी नाम श्वेता ही था। वो भी वर्कआउट ही नहीं हो पाया वो भी शायद। और उन्होंने जब भी शादी हुई तो शादी के बाद वो सब चीज़ें अलग एकदम से सब चेंज हो जाता है, पता नहीं क्या है यार। बट राजा, उन्होंने भी आप पर यही आरोप लगाए थे। ये तो एक कॉमन आरोप है यार, इसको आप प्रूव नहीं कर सकते और डिनाई भी नहीं कर सकते। तो ये कॉमन आरोप है कि उसने शराब पी ली और मार दिया। तो ये तो कॉमन परसेप्शन है सबका। कहीं भी आप किसी का भी उठा के देख लो, ये बात जरूर उसमें कहीं ना कहीं बोली होगी, लिखी होगी कि ये करके मार दिया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस बारे में नहीं बात करें तो अच्छा है। ठीक है। ये तो रही इनकी बातें, लेकिन आप पे आपके दोस्तों ने भी कई आरोप लगाए। किसी ने आप पे कपड़े चुराने के आरोप लगाए, किसी ने आप पे रेप के आरोप लगाए। सबको बिग बॉस में जाना था इनको। वो टाइम वो था कि मुझे बिग बॉस में बुला लिया लोगों ने। मुझे देखते थे लोग टीवी पे कि भाई वो यहाँ झगड़ा हुआ, वहाँ झगड़ा हुआ, ये टीवी पे आया, फिर वो बिग बॉस में चला गया। जब मैं वहाँ से बाहर आया तो बहुत सारे लोगों ने कहा भाई हमें भी बिग बॉस में जाना है, हम क्या कंट्रोवर्सी करें। तो कंट्रोवर्सी कहते थे लोग इसको। अच्छा। तो मैंने कहा कंट्रोवर्सी क्या भाई, तुम ऑडिशन दो जाके, जैसा तरीके हैं वैसे करो। तो लोग ऐसा किया, लोगों ने मेरे से फ़ोटो खींच ले हमारे साथ ऐसा पकड़ते हुए। और एक ने तो ज़बरदस्ती पता वो पुलिस स्टेशन में जाके बोल दिया कि मेरे को रेप कर दिया, और वो मीडिया वाले घेर लिए उसने, और वो इंटरव्यू दे रहा है दनादन दनादन, और वो बिग बॉस में भी आ रहा है फिर। विवेक मिश्रा। तो ये था यार लोगों का कंसेप्ट, मिसयूज़ किया गया मेरे को। प्रूफ नहीं हुआ कहीं भी, केस ही नहीं बना। केस ही नहीं बन रहे यार, कैसे बनेंगे बताओ। अब वो जो कह रहा है मेरी दुकान से चोरी कर दिया, उसे शायद कोई इंटरव्यू देना होगा। वो एकदम जाहिल आदमी है, मेरे साथ बिग बॉस में रहा है वो, जुल्फी। बहुत जाहिल आदमी है साला। 98 डेज तू मेरे साथ रह के आया है, मैं तेरी दुकान पे आया हूँ और तूने एक कपड़े की दुकान खोली हुई है, ये देख लो ये देख लो, ले लिए। हाँ ठीक है भाई, तेरा कुछ बिल ही तो होगा यार, जब ले आया होगा आदमी के, चल भाई भिजवा देंगे पैसे, नहीं होंगे जब जेब में पैसे। तो उसमें चोरी क्या हो गई? तो डकैती बोलो कि डकैती हुई है, या तो चोरी कैसे हुई यार? और वो खैर पुलिस वाले इसमें कोई केस तो नहीं हुआ इसका। कोई कुछ भी खबरें बना रहे थे, दे रहे थे, पर वो मेरा ये था कि अपना दारू पिया और टुन हुआ और अपना बस चलो भूल जाओ सब। फैमिली का रिस्पांस कैसा था? क्योंकि मॉम डैड वहाँ थे, यहाँ बेटे के बारे में आए दिन खबरें आ रही थी। बड़ी परेशान रही है फैमिली भी यार, बड़ी परेशान। यही था, देखो वो आ जाते थे यहाँ पे फिर मेरे साथ मिलने, मेरे साथ रहते थे, कई कई महीने रहे हैं मेरे साथ, जबकि उनका इधर कुछ मैच नहीं होता। नया की लाइफस्टाइल, नया का खाना, कुछ मैच नहीं हो रहा उनका यहाँ से, पर रहे हैं वो यहाँ के। जितना कर सकते थे बेचारे किया उन्होंने भी, और क्या। अभी तक भी कर रहे हैं, अभी भी रोज़ फ़ोन करती है मम्मी के, हाँ अभी ठीक है बेटा, सब ठीक है, हाँ जी सब ठीक है, बढ़िया। इन तमाम केसों से हुआ क्या? मुंबई पुलिस ने आपको तड़ी पार कर दिया। हाँ देखो यार, तड़ी पार कर दिया यहाँ से। वो दौर कैसा था? वो तो कट गया था, खैर बड़े ऐसा कुछ नहीं। तो उसके अगेंस्ट मैं हाई कोर्ट में अपील की थी, उसमें जो 6 महीने टाइम लगा बोर्ड पे आना और सुनवाई होना, उतने दिन मुझे मीरा रोड जाके रहना पड़ा यार। अच्छा। हाँ, तो उसमें अच्छा ये हुआ कि अपने वो सुनील अग्निहोत्री शूटिंग करते थे तब गुजरात में, तो उन्होंने वहाँ बुला लिया था मेरे को। ओके। तो मोस्टली वो डेली सोप उधर ही शूट हो रहा था, तो निकल गया वो टाइम। तो पर स्ट्रगल तो थी यार, 2 4 5 दिन जब भी वहाँ जाना, कहाँ रहना है, क्या करना है, बड़ा वो चीज़ है यार, ऐसा मजाक नहीं है।
करना पड़ा मेरे को हर हफ्ते संडे वहाँ पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी भी लगानी है तुम्हें, रजिस्टर पे साइन होंगे, तो बड़ा हैरेसमेंट। आपने डॉली बिंद्रा को क्यों थप्पड़ मारा था? नहीं यार, थप्पड़ नहीं मारा, वो कोई पार्टी की कुछ वो है, पार्टी में कुछ इंसिडेंट हो गया था। हम्म। बहुत पुरानी कहीं जू में कोई पार्टी थी वहाँ पे कुछ, तो डॉली बिंद्रा को भी शायद बिग बॉस में जाना होगा, और तब तक तो मैं ही नहीं गया था। थप्पड़ नहीं मारता, ऐसी कुछ ऐसी बहस वहस हुई थी अच्छा, कुछ, बहस वो हुई थी। थप्पड़ बना दिया गया, वो मेड अप स्टोरी है। ओके। मेरी इतनी हिम्मत, मैं डॉली बिंद्रा को थप्पड़ मार दूँ? जैसे आपकी वो याद आया मेरे को, संभावना की एक स्टोरी बना दी गई थी कि वो राजा को किस किया, राजा ने किस किया, तो वो था नहीं, वो जैसे एक्टिंग, दोनों एक्ट कर रहे थे, डांस था एक थोड़ा सा, तो डांस करने के बाद उसी ने कुछ ये किया था कि ऐसा कर। वो संभावना ने आके हमें क्लियर किया था। हाँ। और उन्होंने कहा था कि राजा बहुत क्रेजी है यार। 20 साल पुराने वाले को जानती है, अभी कहाँ, कैसी दोस्ती है अभी? ना दोस्ती ना दुश्मनी भाई, क्या अपना क्या, वो अपनी लाइफ में खुश है, हम अपनी में खुश हैं। अच्छा, उस दौर के बिग बॉस की बात बताइए। कितना फिल्टर होता था, क्या चीज़ें उसमें प्लान करके जाते थे लोग? ऐसी होती थी बातें जो आजकल हम यार तो ये सीजन 2 था, तो लोगों को पता ही नहीं था क्या करके जाना है और क्या प्लानिंग होती है, क्या प्लॉटिंग होती है, ये कुछ था ही नहीं ऐसा। तो मेरे ख्याल से सब लोग वहाँ इतने ही फ्रेश थे जितना कोई दूसरा होगा, है ना। तो मुझे तो बड़ा मजा आया यार वहाँ। बस पहले हफ्ते तक तो मेरे को थोड़ा एडजस्ट होने में लगा वहाँ टाइम, कि क्या कहाँ कैसे करें, क्या करें, क्या करना, क्या है यहाँ, होना क्या है। राइट। तो फिर वो अपनी ग्रुपिज्म बनी गया था, उधर 2-4 इस ग्रुप में हो गए, 2-4 उस ग्रुप में हो गए, तो ठीक था, इंटरेस्टिंग था अपने को। आप पानी निकाल कर संभावना के बेड पे डाल देते हैं। आपका गुस्सा जब आता है तो क्या सचमुच इतना खतरनाक हो जाता है? यार उसमें हमारे वाले सीजन में क्या था कि लड़कियों का जोन अलग था सोने का, लड़कों का अलग था सोने का। अब वो वाइल्ड कार्ड एंट्री से आई थी अंदर, सिर्फ ये शायद समझा के भेजा गया हो उसे, या उसे करवाया गया हो, वो ऐसे ही हो गई कि मैं तो इधर ही सोऊंगी और इसी बिस्तर पे सोऊंगी, वो इसके लड़कों के ही कमरे में, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जा भी चुके थे और कुछ ही बचे हुए थे हम लोग। अब पता नहीं, सो जाती तो सो जाती, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा था, पर पता नहीं, मेरा अब बैठे हुए बिग बॉस के घर में करने धरने कुछ है नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर, ना नहीं यही नहीं सोएगी तू, अब सो भी जाती तो क्या प्रॉब्लम, नहीं सोऊंगी मैं तो यहीं सोऊंगी, और कर ले क्या करेगा, अब कर ले क्या करेगा, तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो क्या किया जाए, मैं गद्दा ही गीला कर दिया जाए, तो एक बाल्टी ला के पानी उस पर डाल दिया। अब ठीक है, तो अब नहीं सोऊंगी, अब जाके अपने यहाँ सो गई, खत्म हो गई। पैसे बने थे बिग बॉस से? अरे हाँ यार, बहुत पैसे बने बिग बॉस से, बिग बॉस के बाद भी बहुत सारा, क्या बिग बॉस ने बहुत कुछ दिया। क्या बदलाव आया आफ्टर बिग बॉस लाइफ में? लाइफ में यार ज़्यादा क्या कुछ बदलाव नहीं आया, बस ये है कि थोड़ा सा लाइफ लिटिल फोकस हो गई है अभी। ओके। जो आवारा दोस्तों का सेक्शन है वो मैंने कट कर दिया है, शराब वाला सेक्शन कट हो गया है, तो अब लाइफ का फोकस बड़ा कमाल है ना, सेल्फ फोकस। तो अभी समहाउ आई बिलीव ना, ऐसी अभी 2 साल से मैंने तो शुरू किया है अपनी लाइफ यार, करेक्टली आफ्टर कोविड। हाँ, ड्यूरिंग कोविड, During यहाँ से लगा लो आप। ओके। कोविड के बाद से थोड़ा ठीक है लाइफ एकदम। क्या प्लान है आपके, मतलब कि अब कैसी लाइफ को देखते हैं, अब कुछ करना है? प्लान्स को प्लान्स ही रहने देते हैं यार, कैसे कहते हैं, प्लान जब तक सक्सेसफुल ना हो जाए उसको शेयर नहीं करना चाहिए, तो लेट इट बी लाइक दैट। एक पंडित जी ने मेरे से कहा था, ये देखो धागा बांधने वाले, तो लेट द प्लान्स बी प्लान्स, विल शेयर जब कुछ हो जाएगा ऐसा पूरा है, बहुत कुछ है प्लान है यार, बकेट लिस्ट इज फुल। भोजपुरी फिल्मों में भी आपने काम किया हुआ है जी। अभी आज जो भोजपुरी फिल्म की आप स्थिति देखते हो तो क्या समझ आता है? मुझे समझ आता है कि कम बजट की फिल्में हैं, पर उनको ज़्यादा बजट में बना रहे हैं, और इसलिए
लॉस में हो रहा, प्रोजेक्ट लॉस में चले जाते हैं। वही मैं दूसरा आपका ये OTT हैज टेक ओवर मैनी थिंग्स, तो लोगों के पास ऑप्शंस बहुत सारे हो गए हैं देखने के लिए। अभी भोजपुरी फिल्म आपको देखनी हो तो वो यूट्यूब पे भी है, चैनल भी है, पर इतना वो नहीं है शायद, व्यूअर्स बदल रहे हैं लोगों के पास, अलग लैंग्वेजेस की फिल्में डब हो के आ रही हैं, तो अब लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है कि भाई मैं तमिल फिल्म कैसे देखूं, तो वो डब हो के आ रही है। ऑप्शन बहुत है, इसलिए कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री अगर सरवाइव नहीं कर पा रही, तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ के जो सो कॉल्ड हीरो हैं वो बहुत बड़े स्टार समझ रहे हैं खुद को, उनकी फीस शायद प्रोड्यूसर ही बेयर नहीं कर पा रहा, इसलिए भी फिल्में कम बन रही हैं। क्योंकि अब तो थिएटर है नहीं, OTT पे रिलीज कर रहे हैं, वो कॉस्ट भी निकाल पा। कॉस्ट कम ही करके होगी तो ही हो पाएगा। OTT कहाँ इतना आपको पैसा देगा फिल्म का जितने में आप बना रहे हो, कैलकुलेशन की जाए तो OTT तो अपना प्रॉफिट ही देखेगा ना यार, वो क्या, उन्हें बहुत चीज़ें चाहिए पर चाहिए तो बजट में ही ना। तो एक भोजपुरी पे ना एक फौड़ता का बहुत आरोप लगता रहा है। आप समझते हैं कि ये चीज़ें गलत है, या ऑडियंस का टेस्ट आप समझते हैं कि इस तरह का है कि उनकी मजबूरी हो जाती है? पता नहीं यार, हो ये तो वही जान सकते हैं यार जो भोजपुरी फिल्म देखते हो यार, मैं देखता नहीं तो मुझे इसमें कुछ वो, आप उससे जुड़े हुए रहे हैं। हाँ जुड़ा पर ऐसा कुछ वो मुझे तो लगता नहीं। सिनेमा है, सिनेमा की तरह से ही बनाते हैं लोग यार। अब हमारी तुम्हारी नॉर्मल लाइफ में कहाँ तुमने आइटम गर्ल नाचते हुए देखी है बताओ? कहीं पार्टी में चले जाओ या किसी का जन्मदिन हो, कोई बुला रहा है कि आइटम गर्ल नाच रही है, गाना हो रहा है? फिल्मों में तो होता ही है ना, तो फिल्म ही है, कुछ भी हो। आज के दौर में जो पुरुषों को लेके जो कानून स्ट्रांग हुआ है, आपको लगता है कि अगर ये कानून पहले उतना स्ट्रांग होता, आपके दौर पे जब अब सारी चीज़ें हो रही थी, तो शायद पिक्चर जो है कुछ और होती, जो आपका जो रूप आया उसके? पता नहीं यार, अब ये सब कानूनी क्या होना चाहिए था, अभी क्या हो गया डिफरेंस उसमें, घूम फिर के होना कुछ है नहीं है। तो हो सकता था अगर कुछ होता, सही डिसीजन लिए जाते या सही तरीके से चीज़ों को टैकल किया जाता, तो शायद स्टोरी दूसरी होती, कुछ सिनेरियो कुछ और होता, पर नहीं हुआ वैसे तो। हाँ, क्योंकि अब देखा जाता है कि औरतें को लेकर जो प्रताड़ित है मर्द जो है, वो भी अपनी बात आकर सामने रख रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं और उन्हें सुना जा रहा है और समाज भी उसे अप्रिशिएट कर रहा है। बट पहले के दौर में ये वन साइडेड होता था। हाँ, ये एक बेटरमेंट तो हुआ है यार ओवरऑल फॉर फ्यूचर के आने वाले लोगों को जो ये समस्याएं झेलेंगे, तो इट्स गुड, पर लेट्स सी। अच्छा तो अच्छा ही है। हाँ, लेकिन आप उस नुकसान से आए हैं, इसलिए मैं समझना चाहता हूँ। अब जैसे वो कहते हैं वो जो बीत गया वो दौर नहीं आएगा, तो जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में इतना क्या सोचना, तब ऐसा होता अब ऐसा होता, नो नहीं सोचते? नो यूज। आप पे जो केसेस थे वो सारे खत्म हो चुके हैं या कुछ अभी भी हैं पेंडिंग में? ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया, एक ही बचा हुआ है, वो भी वो किसी दिन डेट वेट पे सब लोग अवेलेबल होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाए। बता पाएंगे अगर आप किसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, बस कि पब्लिक प्लेस पे कुछ लफड़ा किया है, ऐसा कुछ केस है मुंबई में? हाँ। ओके, उसी का एक है, बाकी सारी चीज़ें। एक नाम है संतोष शुक्ला, उनके साथ आपकी क्या हो गई थी? सेट से मारने की फोटो तक आ गई थी मीडिया में। हाँ, ये संतोष शुक्ला वही हैं जो मेरे साथ एक सीरियल कर रहे थे, चंद्रमुखी की कहानी। हम लोग गुजरात में शूटिंग कर रहे थे, मैं बिग बॉस से लौट कर आया था और उसे जाना था बिग बॉस में। अच्छा, उसे जाना था, ओके। तो उसने पूरा एक फोटोग्राफर बुलाया और मेरे से ऐसा गले पकड़वा के फ़ोटो खींचा और प्रेस में खबर चलाई कि सेट पे किसी बात को लेकर झगड़ा किया और मारा पीटी हुई।
और इसको एज ए कंट्रोवर्सी अपना इंट्रोडक्शन पेश करके वो बिग बॉस में चला गया। अच्छा, ये बिग बॉस के लिए पूरा था? जी। तो आपने कभी बात नहीं उसकी कन्फ्रंट नहीं किया? क्या कन्फ्रंट कर, उसने मेरे को बोल के ही तो किया था ऐसा, मैं ऐसा करने वाला हूँ। तो उसमें क्या करता मैं उससे? नाम तो खराब हो कर रहा है, लेकिन आपका तो नाम। अब मुझे थोड़ी पता था नाम खराब होएगा। नहीं कर ले यार, क्या है। ठीक है, फायदा उठाने वाले लोग मिलते रहे लाइफ में। मेरे ख्याल से तो जो फायदा तो सभी लोग उठाना चाहते हैं, पर जो जानते बूझते उठो वाले वो ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ है यार। मुझे तो बता सता के किया उसने ऐसा, तो बेवकूफ़ तो मैं ही था उसमें, मुझे ही नहीं कैसे कहना हामी चाहिए भर था। दिया आपने कि ठीक हाँ, है? मैंने भी ऐसे ही आउट ऑफ द फ्रेंडली वे कि चल ठीक है। ओके राजा, हमने काफ़ी बातें की। ऐसी कोई बात जो आप हम करना भूल गए, अगर आप करना चाहें तो? यार आई एम नॉट अ टॉकर, मेरा तो ऐसा कोई मन करता नहीं कि मैं कुछ ऐसा बोलूं कुछ खास। बस यही है कि यार जजमेंटल नहीं होना चाहिए किसी को, किसी के भी बारे में। लोग जो अपने अपनी राय बना लेते हैं वो सब नहीं होना चाहिए। यही ठीक है। राजा, जाते जाते मेरा एक क्वेश्चन और है कि आपने श्वेता के बारे में काफ़ी कुछ कहा। कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगती है उनको लेकर, जो कुछ वो अच्छा कर रही हैं एज अ पेरेंट्स, एज अ कुछ आपको क्या लगता है? बेटी ने सही स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई की, उसके अच्छा अपब्रिंगिंग किया उसने, वो ठीक है। वो मेरे को बिकॉज जब भी मैं उससे मिला एक दो बार बेटी से इतने टाइम गैप के बाद, तो मुझे ये लगा कि शी इज़ अ वेरी स्वीट चाइल्ड, अच्छी लड़की है, उसका अच्छा अपब्रिंगिंग मिली है सर। तो उसने ये काम ठीक किया। आखिरी मुलाकात कब हुई थी पलक से? 3-4 years बैक, 3-4 years बैक। अच्छा, 3-4 years बैक। ओके ओके राजा, थैंक यू सो मच इतनी बातें करने के लिए और दिल खोल कर बातें करने के लिए। थैंक यू यार। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।